बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट लॉ। सेकंड पार्ट के लिए बी पार्ट के लिए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज थ्रू वेन डायग्राम। सेट्स को, जो दिए गए सेट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमने वेन डायग्राम के जरिए फॉलोइंग लॉज, जो हमें लॉज दिए हुए हैं, कवानीन दिए हुए हैं, इनको हमने वेरीफाई करना है। तो हमारा फर्स्ट लॉ जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, कानून तलाजुम बालिहाज यूनियन या खासियत तलाजुम बालिहाज यूनियन या यूनियन की खासियत तलाजुम, मुख्तलिफ नामों से इसे पुकारा जाता है। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन से पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, ये वाला लॉ हम ए पार्ट के लिए वेरीफाई कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो में हम बी पार्ट के लिए वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो बी पार्ट के अंदर हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं, ए, बी एंड सी। ये जो हमें सेट्स दिए हुए हैं ये सेट बिल्डर नोटेशन में दिए हुए हैं, यानी कि तरकीब सेट साज में दिए हुए हैं। हमने इनको अंदराजी तरीके में लिखना है। तो अंदराजी तरीके में लिखने के लिए मैं आपको पहले ये पढ़ के सुना देता हूं कि इनको पढ़ा कैसे जाता है और फिर इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। इसको पढ़ते हैं। a इज इक्वल टू एक्स वाइल x इज एन एलिमेंट ऑफ z एंड 8 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 25। उर्दू में पढ़ के भी सुना देता हूं। x जबकि x रुकन है z का और 8 छोटा है या बराबर है x के और x छोटा है या बराबर है 25 के, यानी कि x जो हमारे होंगे वो एलिमेंट्स होंगे सेट के, और x कौन से एलिमेंट्स होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो 8 से बड़े हों और 8 के बराबर, यानी कि 8 को भी इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन है ये जो नीचे डैश दिया हुआ है। और 8 से तमाम बड़े एलिमेंट्स भी शामिल होंगे, 8, 9, 10, 11 सो ऑन। अब कहां तक जाना है वो इस लिमिट से पता चलेगा, 25 से x या तो छोटे हों और इक्वल भी हों, ये इक्वलिटी का साइन नीचे डैश है, यानी कि 25 भी इंक्लूड होगा। इसका मतलब है कि 8 से स्टार्ट करेंगे और 25 तक जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 8, 9, 10 सो ऑन 25, कॉन्टिन्यूसली इसी तरह 25 तक जाएंगे। अब इसके बाद ये बी सेट है जो सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है, हम इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। b इज इक्वल टू वाई वाइल y बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ और बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर्स, एंड -2 इज लेस देन y एंड y इज लेस देन 6। उर्दू में पढ़ के सुनाता हूँ। y जबकि y रुकन है z का और नफी 2 छोटा है y से और y छोटा है 6 से। अब हमने ना y के एलिमेंट्स लिखने हैं इसमें। तो y के एलिमेंट्स हमें कहां से पता चलेंगे, इन लिमिट्स से पता चलेंगे। जो y हैं तमाम एलिमेंट्स ही हमारे यहाँ पे y होंगे क्योंकि y इज एन एलिमेंट ऑफ z। जो जितने भी अरकान हैं एलिमेंट्स हैं इसके वो z के मेंबर हैं। तो -2 इज लेस देन y। अब जो y जो है वो बड़ा होगा -2 से, इक्वलिटी का साइन नहीं है इसलिए -2 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी कि y जो है वो -2 से बड़े लेने हैं। तो -2 से बड़ा क्या हो सकता है, करीब तरीन -1। इससे आगे अब कहां तक जाना है, इससे बड़े और 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब ये इसी तरह आगे बड़े एलिमेंट्स चलते जाएंगे, लेकिन जाना कहां तक है, इस साइड पर ये लिमिट देखेंगे कि 6, y जो है वो 6 से छोटा भी है। ये छोटा मुंह y की तरफ है, इसका मतलब है कि y जो है वो 6 से छोटे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 6 से छोटे एलिमेंट्स तक जाना है। तो 6 से छोटे एलिमेंट्स तक 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक जाएंगे। 6 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि y जो है वो 6 से छोटे हैं और इक्वलिटी का साइन नहीं है, इसलिए 6 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद सी सेट की तरफ आते हैं। सी सेट को कैसे पढ़ेंगे, z वाइल z इज एन एलिमेंट ऑफ z कैपिटल एंड z इज लेस देन और इक्वल टू 8। z जबकि z रुकन है कैपिटल Z का और z छोटा है और बराबर है 8 के। अब इसके एलिमेंट्स लिखने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लेना पड़ेगा z का। z जो होते हैं हमारे पास ज़ैलिन, यानी कि इंटीजर्स होते हैं हमारे पास, जिनको उर्दू में सही आदाद कहते हैं, जिसके अंदर प्लस और माइनस के तमाम एलिमेंट्स शामिल होते हैं, 0 को भी इंक्लूड किया जाता है। अब जो हमारे पास z के एलिमेंट्स हैं
ये जी जो है ना तमाम एलिमेंट्स होंगे तो 8 के छोटे एलिमेंट्स, यानी कि 8 में इंक्लूड किया जाएगा, इक्वलिटी का साइन है। जी जो होंगे वो 8 को इंक्लूड करके और बाकी तमाम इससे छोटे होंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं 8 7 6 सो ऑन 0 -1 सो ऑन। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये इस सीक्वेंस से क्यों लिखे। इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जो छोटे नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड पर आते हैं, क्योंकि हमने 8 को इंक्लूड करके और बाकी सारे उससे छोटे लिखने थे, इसलिए बाकी सारे छोटे इसके लेफ्ट साइड पर लिखते चले जाएंगे। 8 7 6 और सो ऑन 0 -1, ये कॉन्टिन्यूसली चलते जाएंगे बताने के लिए कि यहाँ पे 0 भी आ जाएगा, उसके बाद -1 आएगा, इसके बाद -2 -3 और कॉन्टिन्यूसली चलते जाएंगे। जी का सेट क्योंकि इन टीचर्स का सेट कभी खत्म नहीं होगा, इसमें इसके अंदर हमें कोई लिमिट नहीं दी हुई इसको क्लोज करने की। तो आइए चलते हैं अब लॉ की तरफ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है हमारे पास, ए यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ब्रैकेट्स की जगह आपस में इंटरचेंज हो रही होती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो ब्रैकेट्स हैं वो लास्ट 2 सेट्स के गिर्द हैं और राइट हैंड साइड पर फर्स्ट 2 सेट्स के गिर्द ब्रैकेट्स हैं, यानी कि ब्रैकेट्स की जगह इसके अंदर सिर्फ चेंज होती है, बाकी सेट सेम रहते हैं। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है। तो इसके अंदर हमें 2 साइड्स दी हुई हैं, एक ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन पैरेंथेसिस स्टार्ट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो हम राइट हैंड साइड पर जो वेन डायग्राम का बॉक्स है हम इसके ऊपर लिख लेंगे, क्योंकि हमने इसी के अंदर वेन डायग्राम बना के शो करनी है। राइट हैंड साइड में है पैरेंथेसिस स्टार्ट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। अब हम साइड बाय साइड इसे सॉल्व करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड है तो इसी को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है ए यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट बी यूनियन सी। अब इसको प्रूव करेंगे जिस तरतीब से हमें जिस सीक्वेंस से सेट्स दिए हुए हैं उसी सीक्वेंस से हम लिखते जाएंगे। पहले ए का सेट है तो हम ए का सेट यहां से लिख सकते हैं 8 9 10 सो ऑन 25। इसके बाद यूनियन का साइन है, हम भी यूनियन का साइन लगाएंगे। इसके बाद अब हमारे पास बी का सेट है तो बी का सेट हम यहां से लिख सकते हैं, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे ये वाली, इसके बाद बी का सेट लिखेंगे -1 गिवन है 0 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद यूनियन का साइन है, यहाँ जगह खत्म हो गई है तो हम नीचे यू का यूनियन का साइन लगाएंगे। इसके बाद सी का सेट है तो सी का सेट यहां से लिखेंगे 8 7 6 सो ऑन 0 -1 एंड सो ऑन। इसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है, हम भी पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। जो ब्रैकेट्स के अंदर यानी कि पैरेंथेसिस में जो चीजें दी हुई हैं उनको पहले सॉल्व करेंगे, बाहर वाले सेट को वैसे ही लिख लेंगे 8 9 10 सो ऑन 25 यूनियन का साइन। अब इसके बाद इन दोनों को हम यूनियन लेने जा रहे हैं, तो इन दोनों के यूनियन के अंदर दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होना जरूरी है। अब आप देखें कि 0 -1 सो ऑन ये तमाम एलिमेंट्स तो शामिल होंगे ही इस साइड के, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली आगे -2 -3 -4 -5 चलते जा रहे हैं। तो इन्हीं एलिमेंट्स के अंदर ये वाला 0 और -1 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो हम इसको इसी तरतीब से लिख देते हैं 0 -1 एंड सो ऑन। अब इसके बाद 0 से आगे चलते हैं हम, 0 से आगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3। अब आगे देखें 5 के बाद यहाँ पे 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, तो 1 2 3 के बाद आप कंटिन्यूसली 8 तक इसको लेके जा सकते हैं कि 8 तक हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं। दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड कर लिए यूनियन में, और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसको हमने रिपीट किया हो या मिस किया हो लिखने से। अब इन दो सेट्स का यूनियन निकालने के बाद हम इस बाहर वाले सेट के साथ इसका यूनियन निकालेंगे। तो बाहर वाले सेट के साथ यूनियन निकालने के लिए तमाम एलिमेंट्स हमने लिखने हैं, कोई एलिमेंट मिस ना हो, रिपीट ना हो। तो इसके अंदर आप देखें कि 0
और -1 से इधर तो कॉन्टिन्यूसली चलेंगे ही, क्योंकि तमाम एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे 0 और -1 और कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि ये तमाम छोटे एलिमेंट्स हैं इस तरफ, ये सबके सब इंक्लूड हो जाएंगे। अब 0 से हम आगे चलते हैं, 0 से आगे चलें तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ तक 8 है, यानी कि 8 तक ये कॉन्टिन्यूसली जाते हैं जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं 4 5 6 7 एंड 8। लेकिन 8 के बाद आप देखें 8 इसमें भी है तो इसके अंदर भी इंक्लूड हो जाएगा। आप कॉमा लगा के इसको यहाँ पे 8 लिख भी सकते हैं। इसके बाद 8 के बाद फिर 9 10 एंड कॉन्टिन्यूसली 25 तक हैं, तो 9 10 और सो ऑन 25 कर देंगे कि 25 तक के एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल हैं। आप यहाँ से भी डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे 1 2 3 सो ऑन 25 डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने दरमियान वाला पोर्शन भी लिख दिया है एलिमेंट्स का। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड का जो ए यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज, ये वाली साइड जो हमने सॉल्व किया उसका यूनियन निकाला है। अब हम चलेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम की तरफ। तो ये चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ। वेन डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड पर ए यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट बी यूनियन सी जो दिया हुआ है ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर पहले बी यूनियन सी है। तो हम देखेंगे कि बी और सी को कंपेयर करके कि क्या इनके दरमियान में कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ कॉमन हो, ताकि इनके सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर पाएं, एक दूसरे को किता कर पाएं। अगर इनके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, मुश्तरक नहीं होगा, तो ये सर्कल एक दूसरे को किता नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और एक दूसरे को बाहर से टच करेंगे सिर्फ। अब देखते हैं बी और सी को कंपेयर करके। तो बी और सी को अगर कंपेयर करके देखें तो इसके अंदर बी में -1 0 1 2 3 4 5 और इसके अंदर भी -1 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक मौजूद हैं। इसका मतलब है कि बी सेट मुकम्मल तौर पर सी के अंदर एग्जिस्ट करता है। बी एक छोटा सेट है जो मुकम्मल तौर पर सी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, हम सी का एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। ये सी का सर्कल बनाने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि बी का जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो सी के अंदर मौजूद हैं, तो बी पूरे का पूरा सी के अंदर मौजूद है। बी का सर्कल बी सी के अंदर आएगा। ये बी का सर्कल आ गया। अब इसके बाद हमने ए का सर्कल बनाना है, तो ए का सर्कल हम बी और सी के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि ए का जो सर्कल बनेगा वो बी या सी के साथ कितना कितना इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को कितना करता है। तो ए को पहले हम बी के साथ कंपेयर करके देखें तो ए के अंदर है 8 9 10 सो ऑन 25 एंड हेयर इज बी इज इक्वल टू -1 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा जो दोनों के अंदर मौजूद हो या कॉमन हो। जब दोनों के दरमियान में कोई कॉमन नहीं है तो ए जो है वो बी के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसको किता नहीं करेगा। अब ए को हम सी के साथ कंपेयर करके देखते हैं तो इसमें 8 9 10 सो ऑन 25 और इधर से अगर आप देखें -1 0 सो ऑन और यहाँ पे चलते जाएं तो यहाँ पे पहुंच गए हम 8 तक। यानी कि एक एलिमेंट इसके अंदर ऐसा मौजूद है 8 जो इसमें भी एग्जिस्ट करता है और इसमें भी एग्जिस्ट करता है। एक एलिमेंट जितना हिस्सा ये सी के साथ इंटरसेक्ट करेगा ए, यानी कि बहुत थोड़ा हिस्सा है इसका, इसको सी को टच करेगा, अंदर से किता करेगा। और जो हिस्सा एक इसका किता कर रहा है सी को, उसके अंदर 8 आएगा क्योंकि दोनों के अंदर मौजूद था। अब ये सी का भी हिस्सा है और ए का भी हिस्सा है। अब देखें जो बी वाला जो सेट है इसके तमाम एलिमेंट्स तो इसके अंदर लिखे जाएंगे। इसके तमाम एलिमेंट के अंदर -1 0 सो ऑन 5 तमाम एलिमेंट्स इसके आ गए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ए के जो एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स के अंदर 8 जो है वो कॉमन आ गया। इसके बाद 9 10 11 सो ऑन 25 तक बाकी के एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे 8 9 सो ऑन 25 ये इसके अंदर बाकी एलिमेंट्स लिख देंगे। अब देखते हैं कि सी के अंदर क्या बचा है। सी के अंदर से एक तो 8 जो है वो कॉमन आ चुका है, यानी कि इसका हिस्सा इसके अंदर आ चुका है। 8 नहीं लिखा जाएगा अब दोबारा, क्योंकि ये सी के सर्कल का हिस्सा मौजूद है जिसके अंदर 8 लिखा हुआ है। और इसके बाद फिर हम बी को देखेंगे तो बी के अंदर -1 से 5 तक, -1 to 5 जो है ना हमारे पास कॉमन हिस्सा मौजूद है। अब -1 से 5 के अलावा हमारे पास बचते हैं एक तो -2 -3 एंड सो ऑन और 6 एंड 7।
यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6, 7 और इसके अलावा फिर -2, फिर -3 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि -3, -4, -5 आगे जो है ना तमाम एलिमेंट्स इसके बाकी बच गए हैं। अब ये वेन डायग्राम के सर्कल्स बनाने के बाद आंसर को देखना है कि आंसर हमें क्या बताता है कि इसको कैसे शेडिड करना है। तो आंसर पे गौर करेंगे तो इसके अंदर -1, -2 एंड सो ऑन, ये -1 एंड -2 एंड सो ऑन, -3 एंड सो ऑन, ये तमाम एलिमेंट्स यानी कि बी का ये हिस्सा भी और ये वाला हिस्सा भी इसका आएगा। इसके बाद 0, 1, 2, 3, ये 0 भी शामिल हो गया और 1, 2, 3 सो ऑन 25 तक। आंसर हमें ये बता रहा है कि इसके अंदर देखें 8, 9 एंड सो ऑन 25 ये भी इंक्लूड है, ये 8 भी इंक्लूड है आंसर के अंदर, और 1, 2, 3 भी इंक्लूड है इस बी सेट के अंदर। 0 के बाद 1, 2, 3 आता है और इसके बाद फिर आप देखें कि 0 और फिर -1 और -2, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, तमाम एलिमेंट्स जो है ना तमाम सर्कल्स के अंदर मौजूद हैं। इसका क्या मतलब है कि जब तमाम एलिमेंट्स तमाम सर्कल्स के अंदर मौजूद हैं तो यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, यूनियन के अंदर हम तमाम एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहे होते हैं। तमाम एलिमेंट्स को हमने अगर डिनोट करना है तो हम तमाम सर्कल्स को शेडिड कर देते हैं, जो ये बताता है कि तीनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स इसके आंसर में शामिल हैं। हम ये तीनों सर्कल्स को यहाँ पे शेडिड कर देंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बन गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है पैरेंथेसिस स्टार्ट ए यूनियन बी पैरेंथेसिस क्लोज यूनियन सी। तो इसको हम पहले सॉल्व करके देखेंगे, आंसर निकालेंगे और उसके बाद उसकी मदद से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। अब राइट हैंड साइड वाली चीज को इधर सॉल्व करने के लिए लिख लेते हैं पहले ब्रैकेट स्टार्ट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। तो इसी सीक्वेंस के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले पैरेंथेसिस यानी कि छोटी ब्रैकेट शुरू हो रही है तो हम भी इसको स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ए का सेट है तो ए का सेट हम यहां से लिख सकते हैं 8, 9, 10 सो ऑन 25। इसके बाद यूनियन का साइन है, हम भी यूनियन का साइन लगाएंगे। फिर बी का सेट है तो यहां से बी का सेट लिखेंगे -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है, हम भी पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे। उसके बाद यूनियन का साइन है तो जगह अगर खत्म हो रही है आप नीचे लिख सकते हैं, यूनियन का साइन लगाएंगे। इसके बाद सी का सेट है तो सी का सेट यहां से लिख सकते हैं सो ऑन -1, 0, सो ऑन 6, 7, 8। अब ये जो बाहर वाला सेट है इसका यूनियन बाद में लेंगे, हम पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं क्योंकि यही हमारे पास ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का रूल है कि पहले ब्रैकेट्स वालों को सॉल्व किया जाता है, बाहर वालों को बाद में किया जाता है। अंदर वाला जो यूनियन है पहले इसको हम डिराइव करेंगे। अब ये दोनों सेट्स के अंदर तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होना जरूरी हैं। तो आप देखें कि इसके अंदर -1 एंड 0, -1 सबसे छोटा एलिमेंट है तो हम -1 और फिर 0 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके बाद फिर 5 के बाद यहाँ पे 8, 9, 10, 8, 9, 10 सो ऑन 25 तक। ये 25 तक लिखने के बाद अब इन दोनों का ये यूनियन निकल आया है। यूनियन के बाद अब ये वाला यूनियन का साइन लगाएंगे। अब ये वाला सेट सी का लिखेंगे क्योंकि अब इसके साथ हम यूनियन निकालने जा रहे हैं। तो 8, 7, 6 सो ऑन 0, -1 एंड सो ऑन। अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो आप देखेंगे -1 यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी -1 से जो छोटे एलिमेंट्स -2, -3, -4 है तमाम तो इधर इंक्लूड होंगे। तो -1, -2 सो ऑन। इसके बाद अब ये -1 हो गया है, इसके बाद 0, 0 भी दोनों में मौजूद है लिहाजा एक दफा लिखा जाएगा यूनियन की डेफिनेशन के मुताबिक। इसके बाद फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3 इससे बड़े एलिमेंट्स जो हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब सो ऑन कर देंगे, आप देखेंगे 0, 1, 2, 3 यहाँ इसके अंदर भी आता है 1, 2, 3
और 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 8, यानी कि 8 तक तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। 8 के बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे, हम देखेंगे 8 से बड़ा फिर 9 और 10 आ जाता है, तो हम यहाँ पे 9 एंड 10 लिखेंगे और ये सो ऑन 25 तक कंटिन्यू रहेगा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब राइट हैंड साइड का आंसर निकालने के बाद हम वेन डायग्राम की तरफ जाते हैं, तो इनके सर्कल्स बनाएंगे और उसी तरह सेट्स के एलिमेंट्स को कंपेयर करके देखेंगे कि इनके अंदर कोई एलिमेंट्स कॉमन है, तो उतने हिस्से को हम सर्कल्स को इंटरसेक्ट करवा देंगे, किता करवा देंगे। अब देखें आप, सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी, तो हमने पहले ए यूनियन बी बनाना है। ए यूनियन बी के अंदर अगर हम कंपेयर करके देखें तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, इधर भी हम करके देख चुके हैं, दोबारा करके देखते हैं कि कोई एलिमेंट इन दोनों में ऐसा नहीं है जो दोनों के अंदर एग्जिस्ट करता हो या कॉमन हो। तो इसका मतलब है कि ए और बी अलग अलग सर्कल बनेंगे। हम यहाँ पे ए का सर्कल बना लेते हैं, ये ए का सर्कल आ गया। अब बी का सर्कल है, बी के सर्कल को हम इससे थोड़ा सा दूर बनाएंगे, जो कि ये बताएगा कि बी और ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इंटरसेक्ट करता हो, आपस में कितना करता हो, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसके बाद अब सी के साथ हमने ए और बी को कंपेयर करना है, ताकि हमें पता चल सके कि सी ए के साथ कितना इंटरसेक्ट करता है और बी के साथ कितना करता है। तो पहले ए के साथ सी को कंपेयर करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखें, अगर सिर्फ एक एलिमेंट है ये 8, जो कि दोनों के अंदर मौजूद है, ए और सी के अंदर, एक एलिमेंट जितना हिस्सा ए और सी का कॉमन है। अब सी को बनाने से पहले हमने ये ध्यान में रखना है कि इसका थोड़ा सा हिस्सा, ए का थोड़ा सा हिस्सा इसका कितना करेगा सी वाला सेट। उसके बाद लेकिन हमने देखना है बी का कितना हिस्सा कितना करेगा। तो अगर बी को देखें, -1 0 1 2 3 4 5, बी पूरे का पूरा सी सेट के अंदर मौजूद है। -1 0 1 2 3 4 और यहाँ तक 5 आता है, तो बी पूरे का पूरा जो है वो सी के अंदर मौजूद है, यानी कि सी एक बड़ा सेट है और बी उसके अंदर आएगा। और साथ में हमने ये भी देखना है कि एक एलिमेंट ए का भी हमने टच करना है, कितना करवाना है। तो यहाँ पे हम सी का सर्कल बना लेंगे, ये सी का सर्कल बन गया। अब ए और सी के दरमियान में 8 कॉमन था और बी जो है ना वो पूरे का पूरा सी के अंदर मौजूद है, तो बी के तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर लिख दिए जाएंगे, -1 0 1 सो ऑन 5। अब हम देखेंगे कि ए के कौन से एलिमेंट्स बाकी बच गए हैं। 8 तो इसके अंदर कॉमन आ गया है, ये ए का हिस्सा बन चुका है जो सी के साथ कॉमन है। 8 के अलावा 9 10 सो ऑन 25, तो हम भी ऐसे लिख देंगे 9 10 सो ऑन 25, यानी कि 9 से 25 तक कॉन्टिन्यूसली ये एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड हो गए, ए के अंदर बाकी बच गए कॉमन हिस्से से बाहर। अब इसके बाद सी के एलिमेंट्स देखेंगे, तो सी के अंदर -1 0 सो ऑन 5 तक ये एलिमेंट्स इसके अंदर कॉमन आ चुके हैं बी के साथ। इसके बाद जो बचे -1 के अलावा, तो यहाँ पे बचते हैं -2 -3 एंड सो ऑन, कंटिन्यूसली जारी रहेंगे, -4 -5 और इसी तरह आगे छोटे एलिमेंट्स मजीद आते रहेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ना 5 के बाद यहाँ पे 6 एंड 7, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी सी के अंदर भी लिखा हुआ है कॉमन हिस्से के अंदर, 8 को नहीं इंक्लूड करेंगे, 6 एंड 7 बचता है, तो 6 एंड 7 को आप यहाँ पे लिख लेंगे, 6 7 और -2 -3 एंड सो ऑन। अब हमने इनके सर्कल्स को इंटरसेक्ट करवा दिया। सर्कल्स बनाने के बाद हम आंसर की तरफ आएंगे, तो देखेंगे हम कि 0 -1 -2 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सो ऑन वाले तमाम एलिमेंट शामिल हो गए। 1 2 3, यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 सो ऑन 5 तक ये वाला तमाम शामिल हो गया, जिसके अंदर 0 और 1 भी है और -1 भी है, तो -1 0 1 और सो ऑन 5 तक ये मुकम्मल शामिल हो गया। इसके बाद फिर अगर हम ए को देखें, तो ए के अंदर हमारे पास 8 भी इंक्लूड है आंसर के अंदर, और फिर 9 10 सो ऑन 25 तक, यानी कि ए भी पूरे का पूरा इंक्लूड हो गया। और अब सी को देखें अगर, तो सी के अंदर भी 6 7 -2 -3 सो ऑन। 6 7 कहाँ पे हमारे यहाँ पे सेंटर में मौजूद है, जो कि बी के बाहर बचा हुआ है 6 एंड 7,
यानी कि 8 से पहले हमारे पास 6 एंड 7 भी आया हुआ है, और उसके अलावा -2 -3 ये वाले जो यहाँ पे एलिमेंट्स चल रहे हैं ये तमाम भी इंक्लूड हैं आंसर के अंदर। इसका मतलब हुआ कि तीनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स इस यूनियन के आंसर के अंदर, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन के इस आंसर के अंदर शामिल हैं। तो हमने तमाम सर्कल को मुकम्मल तौर पे शेडेड कर देंगे। मुकम्मल शेडेड हिस्सा हमें ये बताता है कि ये तमाम एलिमेंट्स, ये तमाम सर्कल्स आंसर का हिस्सा हैं, यही हमारा आंसर निकला है। अब राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाने के बाद हम दोनों साइड्स की वेन डायग्राम्स को आपस में कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने से हम देखते हैं कि इन दोनों डायग्राम्स के अंदर हमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम है, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इसका मतलब हुआ कि दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर इन साइड्स के आंसर भी कंपेयर करके देखें तो आंसर्स भी इनके बिल्कुल सेम है, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये दोनों साइड्स बराबर हैं। जब ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो फिर हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड A यूनियन पैरेंथेसिस स्टार्ट B यूनियन C ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू पैरेंथेसिस स्टार्ट A यूनियन B पैरेंथेसिस क्लोज यूनियन C। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट लॉ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, कानून तलाजुम बालिहाज यूनियन। इसका बी पार्ट हमने आज सॉल्व किया है और आपको उम्मीद है क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।